हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग बीआरएस कैसे बनाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए हम लोग समझते हैं बीआरएस किस तरीके से बनाया जाता है। तो बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो नॉलेज इज पावर। अब हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू प्रिपेयर द बीआरएस। तो देखते हैं। देखिए, चेक वेदर बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक इज गिवन। ये सबसे पहला काम है आप लोगों का। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले जरूर चेक करिए कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है कि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से चेक नहीं किया तो इन दैट केस आप सही तरीके से बीआरएस बना नहीं पाओगे। ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अगर कैश बुक से आप स्टार्ट करोगे तो इन दैट केस आप एडजस्टमेंट करने के बाद पासबुक तक पहुंचोगे, और अगर आपने पासबुक से शुरू किया तो आप पहुंचोगे कैश बुक, मतलब एटलेस करते करते जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको करने के बाद आप कैश बुक तक पहुंचोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चेक नहीं किए बढ़िया तरीके से अच्छे से कि कैश बुक का बैलेंस से आप स्टार्ट किए हो, तो इन दैट केस आपका एडजस्टमेंट सारा गलत हो जाएगा। तो फिर आपका पासबुक का बैलेंस का जो आंसर आएगा वो आपका मैच नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले बढ़िया तरीके से अच्छे से चेक कर लीजिए कि कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट करना है कि पासबुक का बैलेंस से स्टार्ट करना है। इसके बाद चेक वेदर द बैलेंस इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि फेवरेबल बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। तो ये भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं, जो थर्ड जो पॉइंट है वो है चेक विच आर द पॉइंट्स ऑफ मिसमैच। कहां कहां कैश बुक और पासबुक के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कैश बुक में कुछ आइटम्स प्रेजेंट तो है लेकिन पासबुक में प्रेजेंट नहीं है। मैंने इसका एक लिस्ट भी तैयार किया है। देखिए, तो क्या क्या पॉइंट्स ऑफ मिसमैच है वो पॉइंट नंबर 4 में मैंने दिया है। पॉइंट्स ऑफ मिसमैच आर दोज आइटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कैश बुक बट एब्सेंट इन द पासबुक। मतलब कैश बुक में तो प्रेजेंट है बट लेकिन पासबुक में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इन द पासबुक बट एब्सेंट इन द कैश बुक। प्रेजेंट है पासबुक में लेकिन एब्सेंट है कैश बुक में। ठीक है, पासबुक में प्रेजेंट लेकिन कैश बुक में एब्सेंट। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल से एक चीज समझ गए होंगे कि दोनों जगह अगर सेम टू सेम ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो बीआरएस के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। वो बीआरएस का में उसका कोई जगह नहीं है अगर सेम टू सेम ट्रीटमेंट कैश बुक और पासबुक में होता है तो। ठीक है, एक जैसा ट्रीटमेंट। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स जो होंगे, कैश बुक में कुछ चीजें हो सकते हैं रिकॉर्ड हो चुके होंगे, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड होंगे। तो ये इन सारे चीजों को हम लोग बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। तो इन टाइमिंग डिफरेंसेस को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बीआरएस में खास ध्यान देकर के हम लोगों को करना होगा। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट इन द कैश बुक एंड पासबुक दोनों जगह प्रेजेंट है बट डिफरेंट अमाउंट्स, लेकिन अलग अलग अमाउंट से। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट इन प्रेजेंट इन कैश बुक इज 5000। ठीक है, जबकि अमाउंट प्रेजेंट इन पासबुक इज 500। दोस्तों, ज्यादातर सिचुएशन में ये एरर की वजह से होता है। तो एरर्स आर अनदर टाइप ऑफ मिसमैचेस। एरर्स की वजह से भी आपके दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एक जैसा नहीं रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इन द बीआरएस ईदर स्टार्ट विद द कैश बुक एंड फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, मतलब अगर आप स्टार्ट कैश बुक से करोगे तो आप पासबुक तक पहुंचोगे पासबुक एटलेस करने के बाद। और इफ यू स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर पासबुक then find the balance as per cash book after all adjustments। सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर आप पासबुक से स्टार्ट किए तो सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप कैश बुक तक पहुंचोगे एंड सो ऑन। इसके बाद मैंने एक ये तैयार किया है, एक शॉर्ट फॉर्मेट, एकदम बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट तैयार किया है बीआरएस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स शो करना, उसमें उसके बाद ऐड लेस। ठीक है, पर्टिकुलर ऐड लेस। तो ऐड फेवरेबल बैलेंसेस जब होगा तो ऐड वाले कॉलम में लिखिएगा। अनफेवरेबल बैलेंसेस होंगे दिए हुए रहेंगे तो लेस वाले कॉलम में लिखिएगा, माइनस वाले कॉलम में। यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, उसके बाद ऐड लेस एडजस्टमेंट्स करने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक करके खत्म। यहाँ पे देखिए बैलेंस एज पर पासबुक से आप स्टार्ट किए हो अगर तो ऐड लेस एडजस्टमेंट्स करने के बाद बैलेंस एज पर कैश बुक होकर के खत्म।
अब आइए देखते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको हम लोग किस तरीके से बनाएं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन इन बाय द कैश बुक ऑफ पान एंड कंपनी on 31st December 2016 was rupees 7,500. On checking the entries in the cash book with the passbook, it was ascertained that checks of rupees 500 and 700 respectively paid on 30th December were not credited until 2nd January following and 3 checks of 600, 800 and 1200 issued on 28th December were not presented until the 3rd of January. There was a credit of rupees 125 in the passbook in respect of interest under date 31st December, which was not entered in the cash book. There was also bank charges debited in the passbook amounting in all to rupees 10, which were not entered in the cash book. Prepare a bank reconciliation statement as at 31st December 2016. तो देखिए इस तरीके से हम लोग किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन इन बाय द कैश बुक ऑफ पान एंड कंपनी on 31st December 2016 was rupees 7,500. On checking the entries in the cash book with the passbook, it was ascertained that checks of rupees 500 and 700 respectively paid on 30th December were not credited until 2nd January following and 3 checks of 600, 800 and 1200 issued on 28th December were not presented until the 3rd of January. There was a credit of rupees 125 in the passbook in respect of interest under date 31st December, which was not entered in the cash book. There was also bank charges debited in the passbook amounting in all to rupees 10, which were not entered in the cash book. Prepare a bank reconciliation statement as at 31st December 2016. तो देखिए इस तरीके से हम लोग किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले थे, जो रीड किए उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग BRS एज एट 31 दिसंबर 2016 लिखिएगा, जिस डेट को बना रहे हैं उस डेट का को मेंशन करिएगा। फिर लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, जो फेवरेबल बैलेंस है उसको ऑलवेज ऐड वाले कॉलम में लिखिएगा। खाली कैश बुक के केस में अगर आप लोग सपोज कैश बुक से स्टार्ट किए हो तो DR ब्रैकेट में यहाँ पे DR लिखिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में DR। और अगर आप लोग फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किए हो तो यहाँ पे लिखिएगा बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में CR, लेकिन ऑलवेज कौन से कॉलम में यहाँ पे दिखाया जाएगा अमाउंट को, ऑलवेज ऐड वाले कॉलम में दिखाइएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फेवरेबल बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो, ऑलवेज कौन से कॉलम में आपको फिगर पुट करना है, ऐड वाले कॉलम में फिगर को पुट करना है। अब देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। 2 चेक था, एक 500 रुपया का चेक था, एक 700 रुपया का चेक था। टोटल अमाउंट मैंने पहले ही कर लिया, 500 और 700 जोड़ करके टोटल हो रहा है 1200 रुपया। अब ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो 2 चेक है ये कैश बुक में डिपॉजिट, मतलब हम लोग बैंक में जाकर के डिपॉजिट किए और कैश बुक में ऑलरेडी इसका एंट्री हो गया, लेकिन पासबुक में अभी तक इसका कोई एंट्री दिख नहीं रहा है। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका है उसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग एक अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को साइड बाई साइड रखिएगा। राइट हैंड को मान लीजिएगा, अज्यूम कर लिए ये आपका कैश बुक है, और लेफ्ट हैंड को अज्यूम कर लिए ये आपका पासबुक है। अब क्या करना है, जब भी कोई चेक डिपॉजिट होगा इसका मतलब आपको पैसा मिला होगा, ठीक है, तभी तो आप डिपॉजिट किए होंगे जाकर के बैंक में। कोई ना कोई आपको कोई ना कोई व्यक्ति, आपका कोई ना कोई कस्टमर वो अपना कोई चेक आपको दिया होगा, आपको पे किया होगा चेक से, उसी चेक को जाकर के आप बैंक में जमा कर रहे हो। तो चेक डिपॉजिटेड जब लिखेगा क्वेश्चन में, आप समझ लेना आपको पैसा मिल रहा है किसी ना किसी से, कोई ना कोई कस्टमर से आपको पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये चेक डिपॉजिटेड का मतलब पैसा आपको मिल रहा है, तो आपका कैश बुक क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। आप ऐसे एज्यूम करिएगा कि आपने कैश बुक को बढ़ा दिया है।
तो आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है, ऊपर चला गया, पासबुक नीचे है। हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे, जहां से स्टार्ट किए थे सारा एडजस्टमेंट उसी से होगा। हम लोग कैश बुक से स्टार्ट किए हैं, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, उसको मुझे पासबुक के साथ इक्वल करना है। तो क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे आने का मतलब यहाँ पे माइनस करना होता है, नीचे से ऊपर जाने का मतलब प्लस करना होता है, ऊपर से नीचे आने का मतलब माइनस करना होता है। तो हम लोग जो बढ़ा हुआ कैश बुक था उसको घटाएं तो ऊपर से नीचे आए, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको लेस किया। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, ये लेस हो गया, इसी वजह से 1200 रुपया। सिंस ये लेस हो रहा है तो लेस वाले कॉलम में हम लोग इसको शो करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। पासबुक में डेबिट हो गया, मतलब पासबुक में डेबिट जब जब बोलेगा आप समझ जाना कि पासबुक से वो पैसा डिडक्ट हो रहा है, मतलब बैलेंस डिडक्ट हो रहा है, वो बैलेंस घट रहा होगा। तो पासबुक में डेबिट हो गया, इसका मतलब पासबुक से बैलेंस घट गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक इसका कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। और अगेन हम लोगों को कैश बुक से पासबुक को इक्वल करना है, हमेशा कैश बुक और पासबुक का लेवल को इक्वल करते करते आगे बढ़ना है। तो कैश बुक से पासबुक जब जाएंगे तो क्या करना है, ऊपर से नीचे जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने का मतलब माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखे हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक, 10 रुपया। इसको हम लोग लेस वाले कॉलम में लिखें, माइनस करना है। इसके बाद हम एड्स वगैरह को देखते हैं, जितना जितना ऐड हो रहा है तो उसमें है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 3 तो चेक था, एक 600 का था, एक 800 का था, एक 1200 का था। पहले टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितने का चेक इशूड हो गया, 2600। ये चेक्स इशूड हो गया, लेकिन अभी तक पासबुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो आप जब जब चेक इशू कर रहे हो तो आप किसी ना किसी क्रेडिटर को दोगे, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी ना किसी क्रेडिटर को दोगे चेक। तो क्रेडिटर को जब चेक दोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं चेक इशूड। तो इसका मतलब होता है चेक इशूड का मतलब जब जब बोलेगा क्वेश्चन में चेक इशूड, आप समझ जाना कि पेमेंट हो रहा है आपके तरफ से, यू आर मेकिंग अ पेमेंट। तो अगर आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा, चेक इशूड की वजह से आपका जो कैश बुक है वो घट जाएगा, लेकिन पासबुक बढ़ा हुआ है। वाई? बिकॉज कोई चेक तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में जाकर के, मतलब इसको शो ही नहीं किया बैंक ने, तो बैंक में जाकर के तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, कैश बुक घट गया है आपका। तो कैश बुक घटा हुआ कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वल करना है, तो क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो इसीलिए इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 2600 रुपया। इसके बाद इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, ऑब्वियसली बैंक एंट्री कहाँ करेगा, पासबुक में एंट्री करेगा। तो बैंक इंटरेस्ट जब क्रेडिट कर दिया तो पासबुक 125 रुपया से बढ़ गया, 125 रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कैश बुक से हम लोग को वंस अगेन पासबुक को मिलाना पड़ेगा। कैश बुक में कोई एंट्री अभी तक नहीं हुआ है, कैश बुक से पासबुक मिलाएंगे तो क्या करना है, नीचे से ऊपर जाएंगे, दैट इज ऐड होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐड वाले कॉलम में लिखे हैं 125 रुपीज। अब इन सारे पॉइंट्स को आपको जोड़ना होगा, ऐड वाले कॉलम को टोटल करना होगा और लेस वाले कॉलम को टोटल करना होगा। तो ऐड वाले कॉलम में हम लोग टोटल कर रहे हैं 7500 प्लस 2600 प्लस 125, टोटल आ रहा है 10,225 रुपया। लेस वाले कॉलम का टोटल कर रहे हैं 1200 रुपया प्लस 10 रुपया, दैट इज 1210 रुपया। अब ये वाला जो टोटल है, बड़ा वाला जो टोटल होगा उससे छोटे वाले टोटल को माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग किए हैं 10,225 रुपया माइनस 1210 रुपया, दैट इज 9,015 रुपीज, 9014। तो आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस है 9014। आई थिंक द वीडियो इज, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, Knowledge is Power. Thank you.